चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा मानव का उद्विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो मानव के विकास के बारे में आपसे अगर वो पूछना चाहे तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है या नहीं भी पूछ सकता है, पर हमें तैयार रहना है, क्योंकि अगर वो डीप पेपर बनाना चाहे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले हम सिंपल से शुरुआत करेंगे कि मानव का विकास का क्रम बताइए। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें हमें डायोपैथिकस पहला ऑप्शन, ड्रायोपैथिकस महाकपिवर्ग या रामापैथिकस, फिर होमो इरेक्टस और निएंडरथल, पहला ऑप्शन हमारे पास ये है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास रामापैथिकस, ड्रायोपैथिकस, निएंडरथल या होमो इरेक्टस। तीसरा ऑप्शन जो है हमारे पास होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रोलोपैथिकस, रामापैथिकस या होमो सेपियंस। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास ए और बी दोनों। तो दोस्तों जो इसके अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हम देखते हैं मानव के विकास के क्रम के बारे में सिंपल हम प्राइमेट से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो मानव का एवोल्यूशन अगर डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत लंबा है, लेकिन हमें हिस्ट्री में एक फिक्स पॉइंट से पढ़ना शुरू करना चाहिए, जो हम करेंगे प्राइमेट से यानी कि स्तनपायी जीव। प्राइमेट से यहाँ पे हम पे निकल के आए ड्रायोपैथिकस, जो कि महाकपिवर्ग है, जो कि मानव का प्रारंभिक रूप जंगलों में जो रह रहा था वो माना जाता है, और ये मेनली अफ्रीका में यहाँ पे पाया गया था। ठीक है ना। तो ड्रायोपैथिकस हमारे पास महाकपिवर्ग से यहाँ पे शुरुआत होती है ह्यूमन एवोल्यूशन की। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे हमारे पास आया ऑस्ट्रोलोपैथिकस। ऑस्ट्रोलोपैथिकस से यहाँ पे निकल के चीज़ें आई, और तो दोस्तों जो हम शुरुआत करेंगे अपने आंसर की वो करेंगे प्राइमेट से यानी कि स्तनपायी जीव से। वैसे तो ह्यूमन की इवोल्यूशन बहुत लंबा माना जाता है अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी, बट हिस्ट्री में हमें एक फिक्स पॉइंट से शुरू करना पड़ता है, और हम उस फिक्स पॉइंट को लेंगे प्राइमेट से यानी कि स्तनपायी जीव से। स्तनपायी जीव से निकल के यहाँ पे हमारे पास ड्रायोपैथिकस आया, जो कि महाकपिवर्ग जिसे कहा जाता है। ये मानव का प्रारंभिक रूप जो कि जंगलों में रहा था वो माना जाता है, और ये मेनली अफ्रीका में ये पाया जाता है। यानी कि कह सकते हैं हम कि ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत मेनली हम अफ्रीका से मान सकते हैं। ड्रायोपैथिकस से निकल के हमारे पास आया ऑस्ट्रेलोपैथिकस और एक आया रामापैथिकस। ठीक है। तो 2 वर्ग हमारे पास आए थे। जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस था ये जंगलों से बाहर निकला और जगह जगह जाने लगा, और जो रामापैथिकस था वो जंगलों में रह गया। इसका इवोल्यूशन इस कारण नहीं हो पाया क्योंकि ये जंगलों में रह गया था रामापैथिकस। इसके बाद जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस है ये जब जंगलों से बाहर निकला तो इसने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व करनी शुरू की, इसलिए इसे सबसे पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि मानव का यहाँ पे आदि पूर्वज इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलोपैथिकस को। इसका साक्ष्य केवल अफ्रीका से ही प्राप्त हुआ है, इसलिए इसे अफ्रीकैनस भी कहा जाता है। मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पे नोट करने लायक कि इसे अफ्रीकैनस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका साक्ष्य यहाँ पे केवल अफ्रीका से हम पे प्राप्त हुआ है। ये हाथों का मुक्त प्रयोग करते थे, जो इसे महाकपिवर्ग से अलग करता है। एक मेन कारण क्या था इसे महाकपिवर्ग से अलग होने का, क्योंकि ये हाथों का मुक्त प्रयोग यहाँ पे करते थे। और इसके जो हमारे पास ऑब्जर्व किया गया इसका यानी कि जो जीवाश्म मिले हैं वो 1974 में इथोपिया से कुछ मादा कंकाल के टुकड़े यहाँ पे प्राप्त हुए हैं, जिसे कि लूसी नाम दिया गया है, और इस लूसी को मानव जाति की माँ कहा गया है। तो ये हम पे इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इथोपिया से जो हम पे फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म प्राप्त हुए हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं, तो इथोपिया से मिले हैं, और वो किस ह्यूमन के ऑस्ट्रेलोपैथिकस ह्यूमन के यहाँ पे हम पे जो है जीवाश्म मिले हैं। ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद हम पे जो दूसरा डेवलप्ड ह्यूमन आया वो था होमो हैबिलस। होमो हैबिलस से बात करें तो ये 30 से 15 लाख वर्ष पहले यहाँ पे पाया गया था, और पहला जीवाश्म जो इसका मिला वो 1960 में तंजानिया के ओल्डुवाई गौर से मिला है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे याद करने के लिए कि जो है होमो हैबिलस का पहला जीवाश्म हम पे कहाँ से मिला है। तो 1960 में तंजानिया के ओल्डुवाई गोर्स यानी कि पूर्वी अफ्रीका से हम पे पहला जीवाश्म इसका मिला है होमो हैबिलस का। यह हड्डियों के साथ
पत्थर के औजार भी मिलते हैं। तंजानिया के ओल्डुवाई गोर से जो है हमें हड्डियाँ तो मिली है, लेकिन उसके साथ पत्थरों के औजार भी मिले हैं। इसलिए जो है होमो हैबिलस को कहा जाता है प्रथम कारीगर मानव, यानी कि फर्स्ट हैंडीमैन यहाँ पे कहा जाता है होमो हैबिलस को। और इसका कारण क्या है कि हड्डियों के साथ यहाँ पे पत्थर के औजार भी मिले हैं, इसलिए यहाँ पे होमो हैबिलस को प्रथम कारीगर मानव कहा जाता है। होमो हैबिलस के बाद हम बात करें तो हमारे पास होमो इरेक्टस आया था। होमो इरेक्टस का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो 15 लाख से 1 लाख वर्ष पूर्व माना जाता है। होमो इरेक्टस का मतलब ही सीधा खड़ा होना है। इरेक्ट का मतलब ही सीधा होता है, तो इस होमो इरेक्टस का मतलब क्या हुआ कि सीधा खड़ा जो मानव है, यानी कि अब मानव क्या है, सीधा खड़ा होना शुरू कर चुका था। और सीधा खड़ा होने वाला पहला मानव होमो इरेक्टस ही माना जाता है। होमो इरेक्टस को पिथेकैंथ्रोपस भी यहाँ पे कहा जाता है। होमो इरेक्टस को हम देख सकते हैं कि पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। दोस्तों ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अगर पेपर टफ बनाना चाहे एग्जामिनर तो आपको ये टर्म भी दे सकता है। इसमें से एक क्वेश्चन आने की उम्मीद है इस टॉपिक से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो डीप पेपर बनाना चाहे तो आपको यहाँ से दे सकता है। इरेक्टस का मतलब हम देख रहे हैं कि सीधा खड़ा होने वाला मानव। अब होमो इरेक्टस जो है ये अब विस्तार कर चुके थे जगह जगह पे। इससे पहले जो हमने होमो हैबिलस और ऑस्ट्रेलोपैथिकस पढ़े थे, हम देख रहे थे कि वो मेनली अफ्रीका में यहाँ पे पाए गए हैं, लेकिन होमो इरेक्टस के अफ्रीका से बाहर निकल चुके थे और इनके जीवाश्म बहुत जगह से पाए गए हैं। जैसे यूरोप से इनके जीवाश्म पाए गए हैं, वेस्टर्न एशिया, सदर्न एशिया, चाइना और इंडिया से। अब हम देखेंगे कि होमो इरेक्टस की विशेषताएं क्या क्या है। होमो इरेक्टस सबसे पहले तो सीधा खड़ा होने वाला मानव यहाँ पे कहा जाता है होमो इरेक्टस। इसका कद जो था वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस की तुलना में अधिक हो गया था, यानी कि इसका कद जो है 5 फुट तक यहाँ पे हो गया था। इस वजह से यहाँ पे और डेवलप्ड मानव माना जाता है। आल्सो नोन एज, यानी कि इसे क्या कहा जाता है, और प्रथम द्विपद मानव भी इसे कहा जाता है। एक और क्वेश्चन जो आप पे बन सकता है कि प्रथम द्विपद मानव किसे कहा जाता है, या पहला सांस्कृतिक प्राणी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि आग का आविष्कार यहाँ पे इस टाइम पे इस पीरियड में शुरू हो चुका था। हालांकि आग उतना कांस्टेंट यहाँ पे आग का यूज नहीं हो रहा था, पर आग का आविष्कार फिर भी शुरू हो चुका था। हाथों के कुशल प्रयोग के कारण यह औजार बनाने और शिकार करने में कुशल था। कौन? होमो इरेक्टस मानव। होमो इरेक्टस मानव के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारे पास जावा मानव यानी कि जो इंडोनेशिया से मिला है, और पीकिंग मानव जो हमें चाइना से मिला है। मेन पॉइंट जो यहाँ से सबसे बड़ा टॉपिक, हॉट टॉपिक और हॉट क्वेश्चन बन सकता है कि होमो इरेक्टस का जो जीवाश्म है भारत में वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है। होमो इरेक्टस या नर्वदेंसिस जिसे हम कह सकते हैं, नर्मदा नदी के तट पर, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर स्थित हथनौरा से 1982 में अरुण सोनकिया को यहाँ पे एक मानव कपाल मिला जो कि होमो इरेक्टस मानव का कपाल था, और ये होमो इरेक्टस मानव 30 वर्षीय महिला थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से जो बनने के चांसेस है, एक तो सबसे पहले ये है कि होमो इरेक्टस मानव का जो है हमें जीवाश्म कहाँ से मिला है, उसको किसने खोजा है, कब खोजा है। 3 चीज़ें हमें ये याद रखनी है कि होमो इरेक्टस मानव का जो है हमें जीवाश्म भारत में मध्य प्रदेश के हथनौरा से मिला है, जो कि 30 वर्षीय महिला का, और 1982 में अरुण सोनकिया के द्वारा खोजा गया था। अब होमो इरेक्टस के बाद जो हम पे ह्यूमन एवोल्यूशन आया वो था निएंडरथल, जिसका टाइम पीरियड हम देखें तो 1 लाख से 40,000 BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। पहला जीवाश्म जो था ये 1856 में जर्मनी की निएंडर वैली से यहाँ पे मिला। इसको हम आधुनिक मानव का पूर्वज कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस टाइम तक मानव क्या करना शुरू कर चुका था कि सर्वप्रथम शव विसर्जन इस टाइम पे शुरू हो चुका था। दफनाने की प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो चुकी थी। मृतकों के वस्तुओं के साथ दफनाया जाता था, और मतलब कि मृत्यु के बाद जीवन है की अवधारणा में ये विश्वास करने लगे थे। ठीक है,
तो निएंडरथल भी हमें याद रखना है कि सर्वप्रथम मानव का विसर्जन यानी कि मानव को दफनाना किस पीरियड में शुरू किया गया था या कौन से ह्यूमन के द्वारा शुरू किया गया था, तो ये किया गया था निएंडरथल के द्वारा। ठीक है। और इसके बाद जो मोस्ट इवॉल्व यानी कि पूरी तरीके से मानव के रूप में जो हम निकल के देखते हैं वो है होमो सेपियंस, जिसका टाइम पीरियड 40,000 से 10,000 BC हम मान सकते हैं। होमो सेपियंस भी कहा जाता है इन्हें, ये और क्रोमैग्नन भी इन्हें कहा जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि क्रोमैग्नन किसे कहा जाता है, तो होमो सेपियंस को। यहाँ पूर्ण तरीके से विकसित मानव था और सर्वप्रथम भारत का विकास, भाषा का विकास भारत में, पूरे वर्ल्ड में ही, हम भारत में नहीं पर पूरे वर्ल्ड में कह सकते हैं कि सर्वप्रथम भाषा का विकास जो है किया गया था होमो सेपियंस के द्वारा। होमो सेपियंस की 3 मानव प्रजातियों के आविर्भाव के पूर्व संकेत हमें मिले हैं, काकेशियस का, मंगोलॉइड का और निग्रोटो प्रजाति, यानी कि 3 प्रजाति हम मान सकते हैं कि ह्यूमंस की यहाँ से निकली है, काकेशियस की, मंगोलॉइड की और निग्रिटो की। अगर हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हम देखें इस टॉपिक में, तो 2001 में हमें ओडई, जो कि तमिलनाडु में आपका पड़ता है, तो यहाँ से पी राजेंद्र ने एक जीवाश्मीकृत शिशु का पूरा कपाल खोजा था। ये भी याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ से हमें एक जीवाश्मीकृत शिशु का कपाल खंड मिला है। और अफ्रीका को है मानव जाति का पालना कहा जाता है, ये भी हमें याद रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों। इसी तरह अब अगला टॉपिक हम जो करेंगे वो करेंगे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में। धन्यवाद।